आज हम लोग बनाएंगे मगस या मगज के लड्डू। ये एक ट्रेडिशनल गुजराती रेसिपी है और त्योहारों पर खास इसको बनाया जाता है। इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में लेंगे 1 कप बेसन। मैंने इस समय जो हमारा रेगुलर बेसन आता है वो ही लिया हुआ है, लेकिन कुछ लोग इसमें दरदरा बेसन यानी कि कोर्स बेसन का यूज़ भी करते हैं। उसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टेबलस्पून दूध। ये दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पर है, गर्म नहीं होना चाहिए। और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टेबलस्पून गुनगुना घी। घी जो है वो मेल्टेड लेना है और ध्यान रहे कि ये गर्म हो यानी कि वार्म हो। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। सबसे पहले घी थोड़ा सा गर्म होगा, इसलिए आप इसे चम्मच की मदद से मिक्स करें और उसके बाद आप इसको हाथों की मदद से या तो उंगलियों से मिक्स करते जाएं। इस प्रोसेस को हम गुजराती में कहते हैं द्राबो देवो, यानी कि ये तीनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और इससे जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि मगज़ का जो टेक्सचर होता है वो ग्रेनी होता है और ये प्रोसेस से हमें वो ग्रेनी टेक्सचर अचीव करने में आसानी होगी। अब इस मिक्सचर को हम कवर करके रख लेंगे आधे घंटे के लिए। आप देख सकते हैं कि इस समय ये ब्रेड क्रम्स की तरह रिजेंबल कर रहा है। आधे घंटे के बाद हम इस मिक्सचर को छान लेंगे एक मीडियम होल वाली छलनी से। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर जो लम्स रह गए हैं कोई तो वो ब्रेक हो जाएंगे। आप दोनों पाम्स के बीच में यानी कि हाथों की मदद से प्रेस करते जाएं और इसे सिफ्ट करते जाएं, तो जो भी लम्स है वो ब्रेक होते जाएंगे। इस तरीके से आप दोनों हाथों के बीच में उसे रब करेंगे तो जो सारे के सारे लम्स है वो ब्रेक हो जाएंगे और सारा का सारा जो मिक्सचर है वो इवन हो जाएगा। आपके जो मगज़ के लड्डू है वो एकदम बाजार जैसे बनेंगे और एकदम परफेक्ट बनेंगे। उसमें ग्रेनी टेक्सचर तो होगा, लेकिन फिर भी वो आसानी से मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बनकर रेडी होंगे। कुछ लोग इसमें दानेदार बेसन का यूज़ करते हैं और जो ये द्राबो देने का प्रोसेस है उसे स्किप कर देते हैं। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दरदरा टेक्सचर पसंद आता है तो वो कोर्स बेसन का यूज़ करते हैं और उसके ऊपर ये प्रोसेस रिपीट करते हैं। लेकिन इस समय मैंने जो रेगुलर बेसन आता है वो यूज़ किया हुआ है और उसके बाद द्राबो का प्रोसेस किया हुआ है। अब हम एक नॉन स्टिक पैन में 1/3 कप घी लेंगे। घी जो है वो पिघल जाए और थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद हम उसमें डालेंगे हमारा बेसन का मिक्सचर। ध्यान रहे कि घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो जाना चाहिए। घी पिघल जाए उसके बाद आप उसमें सिफ्टेड बेसन का मिक्सचर डाल दें। अब इस मिक्सचर को आपको कंटिन्यूअसली चलाते रहना है और कुक करते रहना है लो से मीडियम फ्लेम पर, जब तक ये लाइट गोल्डन कलर का ना हो जाए और इसमें से खुशबू ना आने लगे। बेसन की जो रोस्टिंग की खुशबू है वो इसमें से आने लगेगी। इसको सिकने में करीबन 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। अगर आप बेसन को इस स्टेज पर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपको जो ब्राउन कलर चाहिए वो तो मिल जाएगा, लेकिन ये प्रॉपरली कुक नहीं होगा और जब आप मगज़ को खाएंगे तो आपके मुंह में वो चिपकेगा और एक रॉ टेस्ट आपको आएगा। अगर आपको लग रहा है कि मीडियम फ्लेम पर भी मगज़ का जो ये मिक्सचर है वो जल रहा है तो आप लो फ्लेम पर इसे हिलाते रहें और कुक करते रहें। ध्यान रहे कि आपको इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है ताकि ये चिपके नहीं। अब इस मिक्सचर को आपको कम्प्लीटली ठंडा कर देना है और मिक्सचर ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/3 कप पाउडर्ड चीनी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बादाम और पिस्ता। 4 से 5 बादाम लिए हैं और 4 से 5 पिस्ता, और इसे मैंने चॉप कर लिया है, आप स्लाइस भी कर सकते हैं। आधा टीस्पून इलायची पाउडर और 1/4 टीस्पून जायफल का पाउडर। आप जायफल को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और अगर आप इसमें से कोई चीज़ ना डालना चाहे तो वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इलायची और जायफल से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप ध्यान रहे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है मगज़ को बनाने के लिए कि जब आप इसमें चीनी डाल रहे हैं तो ये जो मिक्सचर है वो कम्प्लीटली ठंडा होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ये गर्म होगा, थोड़ा सा वार्म भी होगा तो आपका जो मगज़ है वो इस स्टेज पर एकदम
स्टिकी और लूज हो जाएगा और बाद में ये सेट नहीं होगा, ना आप इससे लड्डू बना पाएंगे और ना आप इसको स्क्वायर पीसीज में काट पाएंगे। सो अब आप इसके छोटे छोटे गोले बना ले। हमने इसको इस समय लड्डू के शेप में बनाया है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसको प्लेट में सेट करके स्क्वायर पीसेस भी कर सकते हैं। लड्डुओं पर हमने थोड़े से चॉप्ड नट्स से उसको गार्निश किया है। सो हमारे मगज के लड्डू बनकर रेडी हैं।